हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल शुरू किया था एक्सरसाइज क्वेश्चन 9th क्लास का मैथ की एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने शुरू किया था। इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या करना है उसका अगला पार्ट जो कि एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 है। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये देखेंगे ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 - √5। हम लोग जानते हैं कि क्या है कि एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है रेशनल नंबर और √5 ये क्या है इरेशनल नंबर। और हम लोग जानते हैं कि अगर रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए, हमको कैसा नंबर प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमको याद होना चाहिए कि अगर कोई रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, हमको कैसा नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 क्या है रेशनल और √5 क्या है इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसमें क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर, तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक कैसा है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। एक चीज हम लोग और पढ़े हैं कि अगर इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ चाहे ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, हमको रेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों क्या है सेम वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जो कि हमको कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी √7 क्या है, √7 है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली ये √7 क्या है, इरेशनल नंबर, और यहाँ भी √7 है। तो √7 आप ये जानते हैं कि हम लोग अगर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ अगर सब्सट्रैक्ट करें तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्या है सेम वैल्यू है, तो √7 से √7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इसका कितना आएगा 2/7, जो कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल। ठीक है, या इसको अगर लिख ही देते हैं रेशनल, TIONAL, रेशनल। ठीक है, और आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी पता है, ये भी क्वेश्चन कैसा था, ये भी रेशनल था, ये इरेशनल था। ठीक है, ये आते हैं √2 क्या है इरेशनल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि अगर और 1 क्या है रेशनल, तो अगर रेशनल को इरेशनल के साथ सब्सट्रैक्ट डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी कैसा आता है इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। और पाई, पाई भी क्या है इरेशनल नंबर, 2 क्या है रेशनल नंबर, और रेशनल को इरेशनल फिर बता रहा रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना ये, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये कहीं क्वेश्चन तो आगे भाग गया, इसको ले आते हैं अपने एक पोजीशन पे। ठीक है, अब चलते हैं इधर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको अगर नए पेज ले लेंगे तो सही रहेगा, नए पेज ले लेते हैं।
3 प्लस रूट 3, या यहीं पे एक किनारे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ दिया गया है 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और 2 प्लस रूट 2। और ये हम लोग ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर इसमें देख चुके हैं। ये क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और फिर इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ होता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, समझना, फिर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है, ठीक है। और बीच में जो भी, और ये याद रखना कि ये जो भी यहाँ पे जो भी साइन होता है, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ए प्लस में, ए भी प्लस में, तो क्या आएगा प्लस में 3 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2, ठीक है, रूट 2, और इसका इसके साथ हो रहा है तो बीच में प्लस है तो प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस, ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस ये 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3। अब ये मत कर देना कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रूट में है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई, और ये रूट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होता है, ठीक है, ये बाहर मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये दोनों देखेंगे तो रूट में है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूट में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखेंगे कोई रूट में ऐसी, देखो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो रूट में सेम हो, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, तो यहाँ पे ऐसे कोई जो और नहीं है जो कि ऐड हो सके, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये कहाँ वापस चला जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ठीक है, इसका भी चलते हैं। क्या दिया गया है, 3 प्लस रूट 3 और साथ में 3 माइनस रूट 3। अब इसको देखेंगे हम लोग, एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए जो हम लोग एक ही चीज़ में देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे ए और ए बी दोनों यानी सेम चीज़ है, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ये बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको हम दिखा सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रीवियस, सॉरी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लेके चलें प्रीवियस पेज पे जहाँ पे ऑपरेशंस दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पेज में तो नहीं दिया है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देखो दिया है, ये कौन सा ए, देखो ये यहाँ पे है, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये अंडर रूट में दिया गया है इस वजह से ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर डायरेक्ट फार्मूला कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे अभी दिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑपरेशंस में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाले पे, ये हो गया। तो अब इस पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको फार्मूला पेज में इसे लिख देंगे, ठीक है, बगल में। तो एक ही जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे इसको ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, बीच में क्या है साइन माइनस, ठीक है, बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या रूट 3, ये अपना क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर,
इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 क्या होता है 6। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो वापस से इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है √5 क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया गया। एक और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके साथ भी हम लोग वही देखेंगे। तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा √5, ए की जगह पे क्या है इसमें √5, बी की जगह पे क्या है √2। तो √5 के अब ए का स्क्वायर होता है तो √5 का क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है √2, √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जहाँ पे भी देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसको ब्रैकेट में लगा रहे हैं क्योंकि बाहर क्या है रूट लगा हुआ है। प्लस 2ab, ए की जगह पे क्या है √5 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या है √2। ठीक है, ये कितना हो गया √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। ठीक है, प्लस 2√5 और √2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये बार 2 ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा √10। ठीक है, आप देखेंगे ये दोनों तो 8 हो जाएंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√10। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मारते हैं इरेज, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। √5 माइनस √2, फिर √5 प्लस √2। यही चीज़ अभी इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ लिख रहा हूँ। अब ये फार्मूला आप वही देख चुके हैं a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी, ये देख चुके हैं a की जगह पे √5, यहाँ पे √5, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पे वही लिख देंगे, a की जगह पे है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये आ कितना गया 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप चारों क्वेश्चन कर लेंगे। आप ये अपना नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये आपको फिर दोबारा आप जब भी अगर इसको रिवाइज करना होगा तो आप दोबारा बस एक बार अपना पलटेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको अगर कहीं अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है थर्ड नंबर। बोला रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। हम लोग जानते हैं सर्कल, सर्कल का जो क्या होता है सर्कमफेरेंस वो कितना होता है। इसको अच्छा इरेज पहले कर देते हैं। ठीक है, तुरंत ये जूम आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं हम लोग एक बनाते हैं सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का जो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, यानी कि 2πr। ठीक है, जो कि r क्या होता है उसका रेडियस, रेडियस क्या होता है सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है। जो ए अपना ये दिया गया है रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस जो सी है वो किसके किस रेशियो में होता है पाई के रेशियो में। ठीक है, पाई जो डिफाइन होता है एक सर्कम पे सर्कमफेरेंस के रेशियो में। ठीक है, आप सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ठीक है, दैट इज पाई। ठीक है, अब डी जानते हो डी क्या होता है 2π,
टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई डी भी लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे ए इसका यानी कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू इतना होता है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस जो कि सी, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो गया पाई डी, ठीक है, यानी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। अब अगर पाई इज इक्वल टू फिर अगर निकालना तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इज इक्वल टू डी इधर जाएगा तो इसमें आ जाता है, डी इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है सी अपन डी, जो पाई होता है इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो में होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट दैट फैक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो बोला गया कि पाई, हमको पता है कि पाई हम लोग क्या लिखते हैं, पाई तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, तो बोला है कि इस कॉन्ट्रोडिक्शन को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग चाहे कोई भी स्केल लें जो कि हम लोग सरकमफेरेंस अगर माप भी रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग कोई सरकमफेरेंस अगर एक तरीके से देखा जाए कि एक सर्कल, कोई सर्कल लिए किसी का सरकमफेरेंस हम लोग माप रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई भी स्केल लेते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो क्या वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि वो रेशनल, वो इरेशनल हो सकता है, क्योंकि वो हम लोगों को यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयर इज नो कॉन्ट्रोडिक्शन, बिकॉज क्या है कि जो हम लोग कोई भी सरकमफेरेंस में जो क्या करते हैं, हम लोग जो भी स्केल यूज करते हैं, वो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कोई यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जो सी और डी है उसको हम लोग इरेशनल नहीं बोल सकते कि वो इरेशनल ही है, ठीक है, या उसको मतलब इरेशनल भी और रेशनल इस तरीके से बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं, ये वाला अगला क्वेश्चन दिया गया है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9.3 को हम लोग अंडर रूट में दिया है, 9.3 को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको एग्जाम्पल में भी आपको मिला था उससे पहले कि कैसे हम लोग जियोमेट्रिकल रूप में कैसे हमको नंबर लाइन में कोई रूट वाली वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं जिससे हमको समझने में अच्छा, कितना दिया है अंडर रूट 9.3। तो एक हम लोग बनाते हैं इसको, एक क्वेश्चन कितना दिया 9, एक पहले हम आपको नंबर लाइन बना के दे रहे हैं, ठीक है, एक बना रहे हैं, ये क्या हो गया अपना लाइन जो कि ये है 0, ठीक है। पर सॉरी अगर मान लो पहले इसको इरेज करते हैं, पहले क्या लेते हैं कोई लाइन लेते हैं जो कि दिया 9.3, तो हम लोग कोई एक स्केल लेते हैं, ठीक है, स्केल लेते हैं कि यानी क्या लेंगे कि जो हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मान के चलते हैं, ठीक है, जो हम लोग को 1 यूनिट, ठीक, हम लोगों को कितना दिया है 9.3, तो हम लोग यानी 9 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं आगे, ठीक है, ये कितना ले लिए 9.3 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए, क्योंकि दिया गया था 9.3, तो हम लोग कितना लेंगे 9.3, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, मान लो इसको इसका नाम कोई दे दे रहे हैं, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया अपना बी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 1 और ऐड करते हैं, ध्यान से क्या वर्ड ऐड करेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 और ऐड कर ले रहे हैं बी से, ठीक है, यानी 1 यूनिट और ऐड कर लिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 यूनिट, ये आ गया अपना मान लो सी, ठीक है, ये कितना है 1 यूनिट। अब ये टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 9.3 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 10.3, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 10.3। अब ये देखिए आप लाइन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 10.3। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं हाफ, तो 10.3 का अगर डिवाइड बाई 2 इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.15, ठीक है, 5.15 आएगा। तो उसका यानी 5.15 यहाँ से 5.15 यानी कहीं पे यहाँ पे हाफ उसका लगभग यहाँ पे आ रहा है, समझ लो, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ओ को, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको ये वाला चीज़ थोड़ा सा मिटाते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं 9.3, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या रेडियस लेते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं लेट
ओ ए इज द रेडियस, ठीक है, RADIUS। ओ ए को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक रेडियस मान के। अब यहाँ से यहाँ ओ पे एक प्रकार, यहाँ पे एक पॉइंट रख के और ओ को रेडियस मान के, ओ ए को रेडियस मान के एक क्या खींचते हैं हम लोग, एक सेमी सर्कल खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए अपना लिए थे, ए मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी उतना अच्छा सा सर्कल बना नहीं, पर आप लोग समझ जाइए, ठीक है। ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। अब क्या करते हैं, इस बी से, बी को यानी ये जो ओ बी है, यानी बी से एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, एकदम सीधी लाइन एक खींचते हैं, ठीक, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हुए। ये जहाँ पे भी एक कट किया, ठीक है, इसको ये मिलाए, ठीक, तो ये जो वैल्यू है, ये जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी ए वाली जो वैल्यू, ये इसको सॉरी ये वाला नहीं लेंगे, इसको आप ये वाला इरेज कर दीजिए, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिट गया। ये वापस आ गया। ये जो वैल्यू होगी, ये क्या होती है, √9.3। अब यहाँ से ये बी से ये प्रकार यहाँ पे रखिए एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब क्या खींचेंगे हम लोग, यानी कि इसका अगर कलर हम लोग चेंज कर दें, ठीक है। अब यहाँ से एक इस तरीके से ऐसे अगर पॉइंट, हाँ इस तरीके से यहाँ पे, अगर इस तरीके यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, अब ये टोटल मिड पॉइंट यहाँ पे था, ये देखिए 9.3, ठीक है। यहाँ से लेके ये 9.3 था, ये अंडर रूट, तो ये जो बी से लेके ये वाला देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, √9.3, यहाँ से यहाँ तक जहाँ कहीं भी ये आएगा, यही वैल्यू अपनी क्या होती है, √9.3, सॉरी। इसको अगर देखना हो तो हम लोग वापस अगर उस पर चलें जहाँ पे वो समझाया गया है आपको, ये वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो √x आया था, ये जो वैल्यू जहाँ पे भी ये देखेंगे कि यहाँ पे x, ये जहाँ पे भी यहाँ पे अप्रोक्स कट किया, ठीक है, तो √x को कौन रिप्रेजेंट करेगा, देन e रिप्रेजेंट √x, यानी ये जो e वैल्यू है वो अंडर लाइन e जो है यही क्या कर दी है, √x को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि बी ई जो होगा ये, तो इस तरीके से यहाँ जो √x की वैल्यू है, वैसे ही हम लोग जो यहाँ पे अभी आए थे, अपना नेक्स्ट पेज में आते हैं, जो अभी बता रहे हैं ए वाली जो जो अपना बी सी आ जाएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू है किसकी, बी सी की, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9.3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं पेन मोड पे, ओके। अब यहाँ पे दिया गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है, ठीक। तो इसके लिए अब इसको मारते हैं इरेज, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक, 1/√7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और एक तरफ भगा लेते हैं, ठीक है, 1/√7 फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1/√7। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको जो भी क्योंकि रेशनलाइज क्यों किया जाता है, डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जो नाम ही इसका रेशनलाइज, तो हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जो p/q, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग क्या इंटीजर वैल्यू लाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट में, वही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको √7 को √7 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में √7 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जैसे अब आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड नंबर क्या दिया गया है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में दिया है वही वैल्यू हमको क्या करना है डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, लेकिन बस बीच का जो साइन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखेंगे यही चीज हम लोग जो यहाँ पे दिया वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस बीच का साइन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई √7 प्लस √6। देखो इससे क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1, और किसी के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा वही √7 प्लस √6 डिवाइड बाई, अब ये देखेंगे कि ए अपना फार्मूला वही आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। जो फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आ गया ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √7 प्लस √6 अपान ये 7 और ये -6 तो 7 - 6 ये कितना होता है 1, तो आपका वही आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। डिवाइड बाई 1 लिखना कोई मतलब नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अब वापस इसको मारते हैं इरेज, ताकि अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ें। थर्ड क्वेश्चन दिया है ये वाला, ठीक है। तो इसको भी करते हैं हम लोग। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, बस, ठीक है। तब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यहीं पे अगर देखें तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये वैल्यू दी है वही मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच का साइन हम लोग चेंज कर देंगे। √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना इक्वल टू, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे तो √5 माइनस √2 ये तो होगा ही डिवाइड बाई, अब देखेंगे वही फिर से आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से वही यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस फिर से ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ आप लिखेंगे वहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर कितना आ गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो ये कितना हो गया √5 माइनस √2 अपान में कितना 5 - 2 कितना हो गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा बेसिकली आंसर, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर का आंसर। अब करते हैं ये अपना लास्ट दिया है 1 तो इसी के साथ यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे √7 -2 है, इसको किसके साथ कर देंगे +2 के साथ, ठीक है, +2 डिवाइड बाई वही √7 +2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर की वैल्यू वही सेम रहेगी √7 +2, नीचे की वैल्यू वही a - बी ए प्लस बी, तो फिर से वहाँ अपना आप लिखेंगे ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7 माइनस 2। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई ये 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से पे आपका जो एक्सरसाइज का 1.4 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग आपके अंतिम जो फर्स्ट चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज है 1.5 की तरफ। ठीक है, 1.5 ये दिया है 1.5 और 1.5 में और आगे है नहीं, बस ये बस छोटा सा इतना ही 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 में दिए गए हैं। ठीक है, इसको मारते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, 64 की पावर 1/2। अब बताओ ये कितना आसान है। अब हम लोग बेसिकली याद रखना जितना भी पावर में दिया है उसी से रिलेटेड ये दिया रहता है। ठीक है, तो 64 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 8 की पावर 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करो और यहाँ पावर में कितना दिया है, 1/2। ठीक है, अब इक्वल टू ये बेसिकली जो ब्रैकेट के बाद जो रहता है, अब आप लोग ये एक जो पढ़े होंगे कि ए की पावर बी की पावर में अगर दिया है सी तो ए बेसिकली क्या होता है, ए की पावर बी सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो ए भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे ही 32 की पावर 1/5 दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 32 की पावर 1/5। अब इसको भी देखेंगे, ये 5 तो सोचिए कि 5 एक यानी किसी का पावर 5 होगा। ठीक है, तो 32 किसका पावर 5 होता है, 2 की पावर 5। ठीक है, इसको करो ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में 1/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखें कि ये जो फार्मूला है इसको आप हर जगह जहां भी ये क्वेश्चन में आए उसको आपको यूज करना है लास्ट में। ठीक है, साइड में आपको यूज करना है उसको हर क्वेश्चन में। मैं एक क्वेश्चन में किया हूँ, आप उसको समझ जाए कि यहाँ पे भी उसको सेम चीज लिखनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसी के थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में 125 की पावर 1/3, 125 की पावर दिया है 1/3। अब याद रखने की ये किसी न किसी पावर 3 होता है, किसी न तो ये किसका पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, 5 की पावर 3 की पावर में 1/3। अब ये मल्टीप्लाई है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी आप वही फार्मूला सेम ये वाला फार्मूला जो है इसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अब इरेज करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा अब तक। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 की पावर 3/2। इसको कैसे करेंगे, इसका यानी कि इसका फर्स्ट है 9 की पावर 3/2। अब देखो कि 9 किसी की पावर में होता है तो ये 9 किसका होता है, 3 की पावर 2 होता है। ठीक है, 3 की पावर 2, इसके पावर में 3/2 दिया ही है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 की पावर में 3 बचा तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 3, जो कि क्या होता है 3 की पावर 3, 27। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, 32 की पावर 2/5। क्या है, 32 की पावर 2/5। अब इसको कैसे करें, 32 क्या होता है अभी बता चुके हैं, 2 की पावर 5 होता है। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, 2⁵, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2 की पावर इधर क्या बच गया, 2, 2⁵2। तो क्या आ गया, 2⁵2 क्या होता है, 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्या हो गया, ये तो इसको मारते हैं इरेज, ताकि हम लोगों को ये दूसरा मिल सके। ये कुछ ज़्यादा बीच से मुड़ गया था, ठीक है। ये दिया गया है 16⁴, क्या है, 16⁴, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसको 16 क्या होता है, 2⁴ होता है, ठीक है। इसकी पावर में क्या दिया गया है, 3/4, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 2⁵3, जो कि क्या होता है 8, ठीक है। ये क्या हो गया 8, आपका आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, जो कि दिया है 125 की पावर -1/3। याद रखना क्या है, -1/3, ठीक है। तो इसको अगर अभी करना चाहें तो क्या हो गया, 125 की पावर में, तो 125 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 5 की पावर है 3, ठीक है। अब इसके पावर में है -1/3। अब ये याद रखना कि अगर एक चीज हम लोग देख चुके हैं कि 1/a दिया गया है, ठीक है। तो ए इसके पावर में ए की पावर का रिजन है, ठीक है। ए क्या होता है, ए का भी फार्मूला इसके साथ अगर यूज करना है आप, तो 1/a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर -n। जैसे डिनोमिनेटर से अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर जो होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/, जैसे अब ये माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए इसको क्या करेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर। तो 1/5 की पावर 3, और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी ये किस में हो जाएगी, प्लस में, ठीक है। तो ये आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं आपके इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मिट गया है, कोई ना, हमको लास्ट क्वेश्चन से मतलब है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है सिंप्लीफाई, चलो सिंप्लीफाई 2⁵2/3 मल्टीप्लाई बाई 2⁵1/5, ठीक। इसको करते हैं, तो 2 की पावर दिया गया 2/3, मल्टीप्लाई में है 2⁵1/5 इक्वल टू, इसको हटाते हैं। अब एक यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 2 की पावर, अगर ये मल्टीप्लाई में ये बेस दोनों के अगर सेम है तो ये जो पावर में है ये क्या हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। तो 2⁵3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, ए की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर, या इसको पहले m लिख दीजिए, nm या m प्लस n, ठीक है, m प्लस n। तो वही चीज यहाँ पे इन दोनों का सम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर में, अब ये 3 और 5 का लेंगे हम लोग एलसीएम, तो कितना होता है 15। अब देखिए न्यूमरेटर के कितने टाइम्स है, ये 3 5 यानी 5 टाइम्स है। तो न्यूमरेटर के साथ कितने बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 प्लस, जब प्लस है तो क्या होगा प्लस 5 जो है 15 के साथ कितने टाइम्स है ये
3 टाइम्स, तो 1 का यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3, ठीक है। ये कितना हो गया 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15, ठीक है, ये पावर में है, ठीक है। इसको बस सही थोड़ा सा लिख दे रहे हैं वरना समझने में कंफ्यूजन होगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 13/15, ये पावर में है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसको मारते हैं इरेज। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है 1/3 की पावर 3 पावर में दिया है 1 अपान पावर में दिया है 7, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये क्या होता है कि दोनों के पावर में 7 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 की पावर में 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 की पावर में 3 दिया है और 7 है तो ये कितने का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 2 जा कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, तो 1 की पावर 7 कितना होता है 1 ही होता है, हो जाएगा 1/3 की पावर 21, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर में -21, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड का। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड पे 11 की पावर दिया है 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई दिया है 11 का 1/4, तो 11 की पावर 1/2 दिया ही है, माइनस में हो जाएगा 11 की पावर यानी कि -1/4, ठीक है। फार्मूला अब इसमें क्या यूज करेंगे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। इसमें देखे थे क्या था जब a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n होता है तो m प्लस n होता है, यानी अगर यहीं पे अगर उसको भी लिख दें a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये है अपना फार्मूला। तो अभी कौन सा फार्मूला ए वाला लगा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ए डिवाइड में है तो इसको ऊपर जाएगा देख क्या होगा माइनस में, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया 11 की पावर, अब 2 और 4 का हम लोग लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 4, ये गया 2 टाइम्स 2 2 जा 4 होता है तो 1 2 जा 2 माइनस ये 1 टाइम्स है तो 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो 11 बार 2 - 1 हुआ 1 अपान में 4 है, तो 11 की पावर 1/4 ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको मारते हैं अब इरेज और ये जो अपना लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है ये वाला 7 की पावर 1/2 तो मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर हो जाएगा 1/2। अब पूछेंगे कैसे, तो एक और फार्मूला है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर भी m, यानी इसमें क्या है कि बेस तो अलग है पर जो इसके एक्सपोनेंट है यानी जो ये पावर वाली वैल्यू वो क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाता है ये बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए बी इसकी पावर में कितना हो जाता है ए बी की पावर हो जाता है m, ठीक है। ये है फार्मूला, तो ये आपका कितना हो जाएगा 56 की पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। तो आज ये चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि दो वीडियो आपको पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो जाके देखिए, फिर इसके बाद ये अगला वीडियो देखिए। क्यों, क्योंकि अगर अभी से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको उतना अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले आप पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो आपका ये नंबर सिस्टम का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं शुरू करते हैं ख़त्म करते हैं, सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को लाइक करें, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।